श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीता राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 18 से पाठ करते हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं, सूत जी सुना रहे हैं, पर भीष्म पितामह कह 88,000 ऋषि मुनियों को ये पाठ सुना रहे हैं। कौन? सूत जी। वहां सूत जी शौनक आदि ऋषि जो 88,000 हैं, उनको बता रहे हैं कि भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या कहा। जीवन, सुखी जीवन के सभी उपाय हैं पास में। धर्म है, योग्यता है, 5 पांडव हैं, गांडीव धनुष धनुष है, भगवान श्री कृष्ण सुहृद हैं, साथ रहते हैं, तो भी कष्ट, तो भी जीवन में दुख। और उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। अभी अभी पीछे जब अश्वत्थामा को बांध के ले आए, तो द्रौपदी जी का हृदय उस गुरुपुत्र को देख करके पिघल गए। उनकी श्रद्धा गुरु के प्रति ऊपर ऊपर की नहीं थी। गुरु तो ठीक है, हमारे गुरु हैं, पर उनका बेटा जो है वो बहुत नालायक है, मेरे सारा खानदान खत्म कर दिए, मार दो उसको। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत गहरे हृदय से उन्होंने आदर किया गुरु का, उसके परिवार का, विशेष श्रद्धा से। इस वो अपनी ही श्रद्धा की सच्चाई से कारण ऐसा द्रौपदी निर्णय कर पाई, क्योंकि यहाँ धर्म होता है, वही श्रद्धा बन पाती, इतनी गहरी। तो ऐसे ये सब धर्म का पालन करने वाले, और उसी में भगवान कृष्ण कहते हैं आतताई को मारना भी चाहिए, और ब्राह्मण को दंड भी नहीं दे सकते। तो अर्जुन, जो मैं कह रहा हूं वो कर, तो अपमान कर दिया, किसी बड़े का अपमान कर दो तो मृत्यु के समान है, तू तड़ाक भी बोल दो तो मृत्यु के समान। ये भी महाभारत में पाठ है। गांडीव धनुष को अगर कोई निंदा करेगा, चाहे कोई भी हो, तो उसको मैं मृत्यु दंड दूं। तो अर्जुन, युधिष्ठिर ने ही गांडीव की निंदा कर दी। अब क्या हुआ? बस वही अपमान किया बड़े भाई का।
महाभारत अमृत है, अमृत। जीना कैसे है, सूचना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है, कोई ऐसा पक्ष नहीं है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो वहाँ जिसका उत्तर ना मिले। लोगों को डरा के रखा हुआ कि महाभारत पढ़ने से लड़ाई हो जाती है, जैसे बड़े पहले से बड़े प्रेम से रहते हो। महाभारत ग्रंथ उसके महात्म्य में पढ़े तो समझ में आता है वो क्या है, पंचम वेद। तो ऐसे भगवान, ऐसे धर्मज्ञ लोग, द्रौपदी की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ऐसे सब महापुरुष लोग और भगवान भगवान भी सुहृद, तो भी जीवन में दुख। मैं इस बात पे बार-बार सबको जोर जो दे रहा हूँ ना, ये समझने वाली बात है। जीवन में सुख-दुःख तो शरीर का फल है, वो साधारण बात है, उसको ज़्यादा नहीं महत्व देना चाहिए। इस जीवन से जो कर्तव्य कर्म करना है, इस जीवन का जो लाभ है, वो किसी भी कारण से छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज दशरथ ने प्राण दे दिए केवल एक वचन के लिए, धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे बहुत सारी कथाएँ। देखिए, यहाँ ये भीष्म पितामह कहते हैं, श्लोक नंबर 18 में, ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण। इस वाक्य को पढ़ के पीछे जो कहा था बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की, ये बात समझ आ जानी चाहिए। क्योंकि सब कुछ वही है, बाहर भी है, भीतर भी है। जो बाहर कहाँ है? जो हम अपनी 5 इंद्रियों से जो हम अनुभव कर पाते, देख पाते, सुन पाते, स्मेल कर पाते, स्पर्श कर पाते, ये बाहर की स्थिति। और भीतर सब में, कण-कण में तो समाये हुए हैं। हे प्रभु तुम कहाँ नहीं? पूर्ण रूप से बाहर और भीतर उन्होंने प्रणाम किया था। किसने? भीष्म पितामह। कहते हैं अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। यदुवंशी बने हुए। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। वही जो जानते हैं, समझते हैं कृष्ण को, वो कह रहे हैं। शिशुपाल ने तो केवल गालियां ही निकालता रहा, उसको तो कोई भगवान नहीं दिखा उसमें, कृष्ण में। ग्वाला और नालायक क्या क्या बोलता गया। कोई ऐसी गाली नहीं जो उसने छोड़ी। अपनी वृत्ति जैसी होती है वैसे जगत दिखता है, वैसे ही परमात्मा दिखते हैं, वैसे ही रिश्तेदार दिखते हैं, वैसे ही हर वस्तु दिखती। अपनी दृष्टि, अपनी बुद्धि, अपना जिस संग और रंग का प्रभाव होता है, ऐसा जगत दिखता है। ऐसा ही उसको संसार दिखता है। तो बताइए सुख दुख देने वाला कौन है? स्वतः ही वो स्वयं है।
जैसी जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिख तिन देखी तैसी। भावना और विचार निर्णय हमारा कैसा है, इसलिए अंतःकरण की शुद्धि की बार बार बात शास्त्र करता है। अंतःकरण शुद्ध करो, माने बुद्धि शुद्ध करो भाई। अपना मन की जो चाहे हैं, कामना है, उसको ठीक दिशा की ओर ले जाओ। माने परमात्मा की चाह करो, अपने धर्म की चाह करो, अपने तप की चाह करो, अपने शरीर सुख के ही लिए ही मरे जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, बस। शरीर तो कर्म फल है हमारा, इसमें जो सुख दुख होगा वो होगा ही। तो कहते हैं इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। विष्णु पितामह कह रहे युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा है। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? साधारण लोग नहीं जान पाएंगे, ये कह रहे हैं। कृष्ण कौन है? कह रहे हैं भगवान शंकर जानते हैं, देवर्षि नारद जानते हैं और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। और भीष्म पितामह जानते ही हैं, इसलिए तो कह रहे हैं जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, मामे का भाई, मामे का लड़का, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितू मानते हो, था जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा हैं। अब वो परमात्मा कैसे हैं? विष्णु पितामह जी कहते हैं इन सर्वात्मा समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। भगवान को सारथी बना लिया, तुमने भगवान को सारथी बना लिया, दूत बना लिया, और जो चाहा बोल दिया, पर किसी प्रकार का तुमने उनके साथ संकोच नहीं किया, मित्र भी कहा, भाई भी कहा, वे स्वयं परमात्मा हैं। अब देखिए, परमात्मा भगवान कृष्ण को किसी के मान सम्मान देने से, कोई मान या अपमान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कारण अभी ये आगे श्लोक है 21वां। इन सर्वात्मा समदर्शी, क्योंकि वो सर्वात्मा है, समदर्शी, अद्वितीय और अहंकार रहित हैं। अकेले वही हैं, अद्वितीय हैं, दूसरा कोई नहीं है। अहंकार रहित है, मैं हूं ये बात तो नहीं। और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण
कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। विषमता जितनी भी होती है अज्ञान से होती है, राग द्वेष से होती है। एक तो सर्वात्मा है, दूसरे समदर्शी हैं, अद्वितीय हैं, अहंकार रहित हैं और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। देखिए, बुद्धि यहां रखनी है। जब तक यहां बुद्धि नहीं आएगी शांत नहीं हो सकते। बुद्धि इतनी निर्मल हो जानी चाहिए जिससे भगवान वाचिक स्वरूप शब्दों से भगवान के स्वरूप का वर्णन हो, पर ये शब्द बहुत पीछे है उस परमात्मा के स्वरूप से। तो कहते हैं किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। हम्म? जो उनको प्रेम से भजता है यथा माम प्रपद्ये, जो उनको प्रेम से भजता है वो भी प्रेम से भजते हैं उसको। प्रेमी का मित्र भगवान का मित्र, प्रेमी का शत्रु भगवान का शत्रु, वैसा ही नाता निभाते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया। जो निर्मल होते हैं ना, भगवत स्वरूप हो चुके हैं, निर्मल हृदय वाले, वो अपना गुण नहीं देख सकते। अपना गुण उनको दिखता ही नहीं और अपने अपने अवगुण अवश्य देखते हैं। कितने मैं क्षत्रिय और फिर ना कितने युद्ध करे, कितने पाप किए, ऐसे भाव से कि मैं अब अपने जीवन छोड़ना चाहता हूं, प्राण त्यागना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया। ऐसी करुणा कर जिसके अंदर प्रेम होगा ना, वही ऐसे शब्द बोल सकता है। गुण दोष का ज्ञान ही होगा तो गीत गाता रहेगा, मैंने इतना नाम जप किया, इतना भजन किया, भगवान को ही भजा, भगवान मुझे बड़ा चाहते हैं, अपने ही गीत गाता रहेगा। लेकिन ये प्रेम भाव उत्पन्न कि उन्होंने करुणा करके मुझे दर्शन दिया। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर भगवत परायण सीधी एक ही बात है, चाहे भक्त को हो, चाहे संत को हो, योगी को हो, एक ही बात है। भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं। अयोध्या में एक बार मैं गया, बहुत पुरानी बात है, हो सकता है 15-20 साल हो गए हों। एक महात्मा थे, चद्दर ओढ़ के लेटे रहते थे, उनका नाम था भूल रहा हूं,
बना। थोड़ी देर भी वो नाम जप भगवान का कीर्तन नहीं छोड़ते थे और उनके पास जो भी बैठा हो आए तो उसको आदेश था, वहां माला पड़ी है, शुद्ध होके आना और माला करो, इधर नाम जप करो। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस वो भीष्म पितामह जी की तरह लेटे रहते थे अपने उस तख्त पे, ऊपर चद्दर ओढ़ के, और थोड़ी थोड़ी देर बाद जोर से बोलते, हे राम, हे दीन बंधु, का नाम भूल रहा हूं महात्मा, और शरीर छोड़ चुके हैं बहुत देर हो। तो भगवत परायण इनको कहेंगे, ऐसे महापुरुष को भगवत परायण योगी पुरुष, भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं। निरंतर भजन साधन होता रहे, भगवान के गुणानुवाद चित्त में चलते रहे, तभी तो मरते समय ये चाह होगी ना। नहीं तो यही कहेंगे मरते समय संसार में अपना कोई नहीं, सभी स्वार्थी, बस प्राण छोड़ देंगे। संसार में अपना बना के करना क्या है किसी को? इधर कोई हो जाएगा अपना तो और नरक में रखेगा हमें, भजन नहीं करने देगा, अपनी ओर मन आकर्षित करके रखे। तो भगवत कृपा है, कोई अपना लगे ही ना। तो भगवान का कीर्तन करते हुए शरीर छोड़ देते और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते। कोई और उपाय नहीं, न कामनाओं से छूटने का, न कर्म के बंधन से छूट, सिर्फ भगवान का भजन। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से, उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें, जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना कर दूं। लोगों के केवल ध्यान में दर्शन होता है, वो सामने प्रत्यक्ष है उनके, कहते हैं वो मेरी मेरे जाने की प्रतीक्षा करें, यहाँ उनको देखते हुए प्राण छोड़ो। वाह, यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करें, जब तक मैं इस शरीर का त्याग न करूं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 24 श्लोक तक पाठ हो। जय सीताराम, राधे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवा हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।